देखिए, आज मैं आपको बताता हूं कि इंसान को उंगलियों से कैसे देखें कि वो कितना भाग्यशाली है। बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूले से बताऊंगा। आप सामान्य व्यक्ति का भी हाथ देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर वन, उंगलियों का जो आप पहला देख लीजिए, ये लिटिल फिंगर है, ये क्या है? बुध। ये क्या है? सूर्य। इन दोनों के बीच में अगर ऐसा वी बनता है, अनेक लोग देखे होंगे ना, आपकी लिटिल फिंगर अलग हो जाती है। अगर ये वी बनता है, ये अत्यधिक शानदार होता है। ऐसे लोग लाइफ में शानदार व्यापार करते हुए लग्जरी लाइफ जीते हैं, अगर ये वी बन जाता है। क्योंकि देखिए, ये सूर्य है, सूर्य है ऐश्वर्य है, और बुध क्या है? बुध है भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब। तो ये ऐसे लोग अपना शानदार कर्म करते हुए ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ व्यतीत करने वाले होते हैं। सिंपल। अगर सूर्य और शनि, ये शनि की उंगली है, के बीच में भी थोड़ा सा ऐसे बन जाता है, थोड़ा सा गैप, ऊपर ऊपर हो बस, ऐसा ना हो कि बीच में, अगर यहां पर ऐसे गैप आ गया है, ये इसके बीच में आपको ऊपरली तरफ दिखाई देने लगा है, तो आप सोच लीजिएगा जवानी में आर्थिक संकट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आर्थिक संकट रहने वाला है जवानी के दौरान। अब ये जो स्पेस है और यहां से जो स्पेस है, इसे 26 to 51, यहां से 26 और यहां ये 51, ये 26, इसके बीच में जहां भी गैप आएगा, दोनों उंगलियों के बीच में खोल आएगा, आपको परली तरफ दिखाई देने लगे आप हाथ में से, तो आप सोच लीजिएगा इस दौरान आपको आर्थिक परेशानी रहने वाली है। ये जो लक्षण है, ये 100% लोगों पर फिट नहीं बैठता है, मैंने अपने अनुभव में पाया है, लेकिन 80 to 85% लोगों पर यही फिट बैठता है। हां, अगर ये उंगलियां ऊपर से अलग हो जाती हैं तो यह अति उत्तम योग होता है। अगर ऊपर से अलग हो जाएंगी तो ये सूर्य और शनि की उंगली है। सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं। अगर ये ऊपर से, दोनों की विचारधारा भी नहीं मिलती है, मतभेद हैं, अगर ऊपर से ये अलग रह जाते हैं तो ये अति उत्तम योग होता है, बहुत शानदार। अगर बुध की, ये देखिए, ये बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली में शानदार तालमेल होना चाहिए, बिल्कुल मिली हुई होनी चाहिए। अगर ये अलग हो जाती हैं तो इंसान को ज्ञान अर्जन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ज्ञान अर्जित करने में, मतलब पढ़ाई लिखाई में, उच्च शिक्षा में परेशानी हो जाती है अगर ये उंगली अलग हो जाती है। तो उच्च शिक्षा नहीं कर पाता ऐसा इंसान। हां, अगर यहां आपकी उंगलियों के बीच में गैप आ गया है ये, तो आप ये तय मान लीजिए कि ये यहां से 0 और यहां से 25, जहां भी गैप होगा, ये 0 और ये 25, जहां भी गैप होगा, आप सोच लीजिएगा कि आपका बचपन स्ट्रगल में रहने वाला है, बचपन में परेशानी रहने वाली है। देखिए, 25 तो इंसान यंग हो जाता है, लेकिन जो पारिवारिक स्थिति रहने वाली है वो थोड़ी सी विकट रहने वाली होती है। लेकिन 25 के बाद अगर ये ठीक है, तो इसका मतलब इंसान अपने सामर्थ्य से शानदार परिवार का उत्थान करने वाला होता है। अब ये उंगली बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ये भी सीधी रहनी चाहिए। अगर छोटा सा गैप है ऊपर तो उत्तम है। हां, अगर लिटिल फिंगर रिंग फिंगर से ऊपरी छोर पर अलग हो जाती है, नीचे नहीं, यहां अगर गैप होगा, तो आप सोच लीजिएगा कि यह आर्थिक संकट है, क्योंकि ये 52 से लाइफ ये बनेगा, तो बीच में यहां रहेगा, तो इस दौरान आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने आपको बता दिया। देखिए, आप बिल्कुल अपने हथेली में मिला करके देख लीजिए कि बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूला है कि कब आपको आर्थिक संकट आएगा। कुछ नहीं करना, अपने हाथ को सीधा करिए और अपनी आंखों के सामने कर लीजिए। अगर हथेली में से कहीं भी आर पार नजर आने लगे तो आप खुद तय कर लीजिए, थोड़ा सा समझ जाइए बस। देखिए, आज श्रीमद् भागवत गीता भी कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म से ही इंसान का भाग्य बनता और बिगड़ता है। देखिए, राइट हैंड कर्म का ही होता है, लेफ्ट हैंड जन्म का होता है। कर्म से इंसान चेंज कर सकता है अपने भाग्य को। मैं ये नहीं कह सकता कि जो भाग्य हे माता ने लिख दिया वो पूरा बदल जाएगा, नहीं।
कुछ परिवर्तन अपने कर्म बल से इंसान के पावर में दी गई है, इंसान के पास। देखिए, हर इंसान के अंदर एक भगवान है, ये तो मानते हैं ना आप लोग। तो आप अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलने में सामर्थ हैं। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, हर ज्योतिष में पहला चैप्टर यही है। श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत भी यहीं से की गई है, कर्मण्यवादितारस्ते। तो शास्त्र यही कहते हैं कि कर्म से भाग्य बना और बिगाड़ सकते हैं हम। और इसी तरह कर्म से अपनी, देखिए मैं ये नग स्टोन, हां थोड़ा लाभ होता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि लाभ नहीं होता है, लेकिन वैसा नहीं होता है जितना वो महंगा बाजार में उन लोगों ने कर दिया है ना, कि 1 लाख का नग जी, 2 लाख का नग जी, 3 लाख का फलाना जी, 4 लाख का। ऐसा ऐसा क्यों भाई? बंदा पहले परेशानी में हो और आपने उसको 1 लाख का नग बना दिया, वो कर्जा लेकर के 1 लाख का नग खरीदेगा, उसका असर कितना होना है? 5 से लेकर के 12 से 15% तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऐसा काम मत करिए, अच्छा कर्म कर लीजिए। सेवा का जो, देखिए जो सेवा के उपाय है ना, वो सर्वाधिक 32 साल से आप देख रहा हूं, मेरा अनुभव है, जो सेवा के उपाय है वो सर्वाधिक कारगर है। सेवा भाव को अपना लीजिए जब आप संकट में हो। तो आप ये, चलो मैंने आपको समझा दिया, मैं कहीं और चला गया था, सॉरी, मैं ना भूल जाता हूं बीच बीच में। तो ये जब आप संकट होगा तो आपकी यहां उंगलियों में से दिखाई देने लगेगा। अगर ये 2 पोर अलग अलग हो तो ये अति उत्तम योग होता है। बस इतनी सी बात है। आप अपनी, इसमें कोई, देखिए कोई कठिन शब्द नहीं है जिसकी स्पेलिंग फंसेगी आपकी, और ना ही ये कोई अलजबरा का सवाल है, वो बीजगणित कहते थे जिसे, ना ही मैथमेटिक्स का सूत्र है, ना कोई केमिस्ट्री का सूत्र है। बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने आपको बना के दे दिया है। अब अपनी हथेली को सामने रखो और देख लो। नहीं समझ में आ रहा, एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। धनाधन 5G चल रहा है पूरे देश में, रिवाइंड कर लो, कोई पैसे थोड़ी लगने हैं। रिवाइंड करो, देखो, अपना खुद मिला लो। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हो अपने हाथ का एक फोटो खींचो, आलीशान फोन है आपके हाथ में, फोटो खींचो और कमेंट बॉक्स में भेज दो, हम आपको बता देंगे। वीडियो पे नंबर भी चल रहा है, यहां भेज दो, हम बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। राधे राधे।